15-20 दिन हुए है ट्राई करते हुए। इसमें लगभग जैसे मुझे 30,000 की लागत लगी तो ये 50 का अच्छा, अभी तक ये 15 दिन में इसने 50,000 रुपए की कमाई कर दी है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं रवि पटेल इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गेंदे की खेती के बारे में। गेंदे की खेती के बारे में आज चर्चा करेंगे आपको बिल्कुल विस्तृत। कितनी लागत आएगी, कौन सा बीज लगाना होगा, कौन सी दवा डालनी होगी, कौन से खाद डालने होंगे और कब रोपाई करनी होगी, इन सब की जानकारी आपको, और मार्केट में कब इसका रेट ज़्यादा मिलेगा और कब रेट कम रहेगा और कितनी लागत आएगी, ये सब आज हम आपको विस्तृत में चर्चा करके बताएंगे। मतलब ए टू जेड जानकारी आपको देंगे। किसान मित्र भी हैं और साथ साथ खेती कई सालों से कर भी रहे हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और वो इस तरीक़ा की फूलों की खेती कर रहे हैं कि अभी आप इस प्लाट को, खेत को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से लगभग आपकी 25 से 27 तोड़ाई हो चुकी है। और अगर एक फूल का अंदाज़ लगा के आप देख सकते हैं कि एक पौधे से लगभग 1 से 1.5 kg की तोड़ाई हो चुकी है। तो किसान साथियों, थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करते हैं। हमारे किसान मित्र हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज पटेल है, मैं ग्राम सोमला से। जी, तो सर सबसे पहले आप गेंदे की खेती कब से कर रहे हैं? लगभग मुझे 5-6 साल हो चुकी हैं। अच्छा, तो इसके पहले कौन सी खेती करते थे आप? इसके पहले जो भिंडी है, भटा है, टमाटर, इसकी खेती करते थे। तो उसमें मतलब प्रॉफिट ज़्यादा था कि इसमें ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है गेंदे में। अच्छा। उसमें बहुत कम मुनाफा था, उसमें अच्छा, बहुत घाटे में जाते थे। उसमें कम मुनाफा था, हाँ। इसमें ज़्यादा मुनाफा है। अच्छा, तो सर सबसे पहले आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमको फूल की खेती करनी चाहिए, कि आप एक नए युवा होते हुए भी, आप इतना अच्छा एक्सपीरियंस रखते हुए भी, तो आप बताइए कि हमको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? तो आप थोड़ा सा इस बारे में भी डिटेल से बताइए। जी, इसकी प्रेरणा मुझे जब मैं भिंडी भटा लगाता था उसमें मुझे घाटा, तो मैंने मार्केट में देखा कि गेंदा की मार्केट थोड़ी चल रही है। अच्छा। उसको मैंने फिर लगा कर देखा, पहली बार थोड़ा सा लगाया, उसमें मुझे फायदे हुए, फिर मैंने उसको बढ़ा के लगाया। अच्छा, अभी आप कितनी जगह में खेती कर रहे हैं? लगभग 1 से 1.5 एकड़ में। अच्छा, 1 से 1.5 एकड़ में खेती कर रहे हैं। जी। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको इसमें लागत कितनी आई है? लागत लगभग इसमें मुझे 25 से 30,000 रुपए की आ चुकी। 30,000 की? 30,000 की। तो सर अभी एक और चल रहा है कि ड्रिप की खेती में और इस खेती में, आपको ड्रिप की खेती में ज़्यादा लागत आती है कि इस खेती में? ड्रिप की खेती में लागत ज़्यादा आती है, इसमें कम आती है। बाकी जो मुनाफा है वो बराबर रहता है, उसमें लागत बढ़ जाती है। अच्छा। और कम पौधा भी लग पाता है। इसमें अपनी लगभग जैसे 3 लाने लगाए अपन जी, तो उसमें 2 लाने लगेगी। अच्छा, बीच की जगह उतनी खाली रह जाए। हाँ हाँ। तो एक तो जो घाटा हो गया। अच्छा, ड्रिप की खेती में और ऐसी खेती में आपको लगभग ये दिख रहा है कि ऐसे में पौधे ज़्यादा आ जाते हैं और लागत कम आती है। किसान साथियों, मैं एक और बता रहा हूँ, अगर आप ड्रिप की खेती करेंगे, मैरीगोल्ड की, गेंदा की खेती करेंगे, तो उसमें से आपका इन्होंने जो सामान्य खेत है उसमें करके रखी है और ना कोई बेड बनाए रखी है, ना ज़्यादा कोई मिट्टी चढ़ा के रखी है, ये सिर्फ काली मिट्टी है और उस पर ही ये बेड मतलब ये कतारों में लगा के रखे हैं और कतारों में ही आप देख सकते हैं पूरे खेत को लगा के रखे हैं। और इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि ये बहुत शानदार, ना इनका कोई पौधा आड़ा गिरा है, ना इन्होंने डंडे के सहारा लिया है। तो इनसे भी इसका सबका राज पूछेंगे। सर आपने, लोग बांधते भी है, क्या करते हैं, फिर भी आपने बांधा भी नहीं है, तो इसका भी हम आपको राज पूछेंगे। तो किसान साथियों, अगर मैं बताना चाहता हूं कि आप ड्रिप की खेती करेंगे मैरीगोल्ड और गेंदा की, तो आपसे 20 से 30,000 रुपये की एक्स्ट्रा आपको लागत आ सकती है। सर अब आप ये और बताइए कि इसमें फ़ायदा कितना हो सकता है? फ़ायदा इसमें बहुत ज़्यादा। अभी लगभग मुझे 15-20 दिन हुए है ट्राई करते हुए। इसमें लगभग जैसे मुझे 30,000 की लागत लगी तो ये 50 का। अच्छा, अभी तक ये 15 दिन में इसने 50,000 रुपए की कमाई कर दी है। तो सर अब आप अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे कि अब आप ये बताइए कि आपने इसकी तैयारी कब से शुरू कर दी थी? इसकी तैयारी मैंने जून से तैयारी की थी। जून में इसकी नर्सरी बनाई थी। अच्छा जी, और
इसमें जो जुताई है बखन्नी करवाई थी, वो तैयारी की थी उसी अच्छा, समय। तो आपने गर्मियों में क्या तैयारी करी थी जब खेत खाली पड़ा था आपका, तो उस समय की थोड़ी तैयारी बताइए। उस समय मैंने तैयारी की थी सिंगल सुपर कैल्शियम और मेटाक्सी मेटाक्सी जो पहले छिड़काव किया, अच्छा। पर उसकी जुताई करवाई। अच्छा, फिर आपने ये तैयारी कर दी थी। जी। ठीक है सर। तो सर आप एक और बताइए, इसके नेक्स्ट आता है जब आपने गर्मियों में तैयारी कर दी, अब इसके बाद आता है आपकी बीज का, मतलब ये आप जो वैरायटी लगा रखे हैं, ये मतलब ये वैरायटी है, मतलब ये ऑरेंज है, येलो है, और उधर भी ऑरेंज, मतलब येलो ऑरेंज, मतलब आप 4 से 5 प्रकार की वैरायटी लगा रखे हैं। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो वैरायटी है कौन कौन सी कंपनी की है और ये कौन कौन सी वैरायटी है। जी, इसमें मेरी इंडस कंपनी की वैरायटी है। इंडस कंपनी की कौन सी? जे वाला, ये जे इंडस ऑरेंज वाला है। ये ऑरेंज वाला है, तो ये इंडस सीड कंपनी की कौन सी वैरायटी है? ऑरेंज के नाम से आता है। ये ऑरेंज के नाम से आता है। और दूसरी वैरायटी ये कौन सी है? जे राशि वाली है। ये राशि वाली है। सुपर एलो। सुपर येलो है। और उधर कौन से लगा रखे हैं? उस साइड वो इंडस वाला लगा है। वो कौन सा है? टेनिस बॉल। टेनिस वाला। अच्छा, तो किसान साथियों, यहाँ इन्होंने 3 वैरायटी लगा रखी हैं और तीनों वैरायटियों का आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों वैरायटियों का रिजल्ट भी बहुत शानदार है, तीनों की तोड़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, और लगभग आप वहाँ से इनकी लगभग ये तोड़ाई हो चुकी है और यहाँ अभी चालू है और इस तरफ भी चालू है। तो किसान साथियों, अब बात आती है, सर आपने इसकी नर्सरी तैयार कब करना चालू करी थी? इसकी मैंने जून में तैयारी की थी। अच्छा, तो नर्सरी को आपने कैसा तैयार किया था? खाली मतलब खेत में, ट्रे में, या कैसे? नहीं, मैंने तो जमीन में किया था। अपनी जो गोबरी खाद होता है, अच्छा। उसको मिलाया मिट्टी में, उसी में मेटाक्सी गोल्ड को मिलाया। अच्छा। और अच्छा मिला के मिक्स एक दिन छोड़ दिया। हाँ। दूसरे दिन अपनी लकड़ी से घार निकाल के एक एक बीजा अच्छा, उसमें एक रखा। बीजा की रुपाई की थी। तो इसमें आपको बीजा की रुपाई करने के समय कोई सीड ट्रीटमेंट किया था या कोई और भी कुछ किया था? उसमें ज़मीन में कौन कौन से सीड में कौन कौन सा ट्रीटमेंट किया था आपने? सीड में मैंने ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं किया था, बस ये जो आपको बताया मेटाक्सी गोल्ड मिलाया था और थोड़ा अपने इसमें जो खाद मिलाया था। ठीक है। तो आपकी नर्सरी तैयार कितने दिन में हो गई थी? ये लगभग 25 से 30 दिन में तैयार हो गई थी। अच्छा, तो आपने इसको कुछ ओपन फील्ड में बाए थे या कुछ छाया वगैरह करके? हाँ, थोड़ी सी अपन जैसे धूप ज़्यादा होती है तो उसमें जो अपन नेट आता है खरीदा वाला, हाँ। उसको ऊपर से लगाया था। उसको ऊपर से नेट को डाल के किया था। तो ये नर्सरी आपकी कितने दिन में तैयार हो गई थी? ये नर्सरी अपनी 25 से 30 दिन में तैयार हो चुकी थी। 25 से 30 दिन में नर्सरी आपकी टोटल तैयार हो चुकी थी। तो सर अब आप आता है रुपाई की बात, कि अब आपने जब नर्सरी तैयार हो गई, अब आपने रुपाई कब कर दी थी? मतलब रुपाई के समय के थोड़े से बेसल डोज के जो आपका खाद था, सबसे पहले तो आपने ज़मीन की तैयारी बता दी। अब ज़मीन की तैयारी के बाद आप बेसल डोज में कौन कौन से खाद डाले थे? इसमें मैंने DAP, साइनोबाल, अच्छा, और जिंक, पोटास, जी, इनका इस्तेमाल किया अच्छा। था। और जो आपने साइनोबाल, जिंक, पोटास, DAP, ये आपने पौधा रोपे के समय इसमें बेसल डोज में डाले थे। ठीक है। तो सर उस समय से आपने जब रुपाई हो चुकी आपकी, तो आपका अब आता है लगभग हर्बिसाइड रुपाई के 15 से 20 दिन बाद आपने वीड मैनेजमेंट, मतलब खरपतवार मैनेजमेंट, मतलब जो आपका निंदाई होती है, उसको आपने किस तरीक़ा से किया? आपने अपने एग्रीकल्चर मतलब पारंपरिक विधि से आपने खरपतवार निकाला या कोई आपने ऐसी दवा का स्प्रे किया जिससे आपके हर्बिसाइड मतलब खरपतवार ख़त्म हो गया? आपने खुद प्रॉपर तरीके से आपने उसकी निदाई गुड़ाई करी? नहीं, इसकी मैंने प्रॉपर तरीके से जो अपनी होती है उससे कचरा निकाला है। अच्छा। निदाई की है। बस इसमें एक वो टरगा सुपर आता है, उसको पर एक बार सिंगल डाला था, उसमें क्या रुक गया था कचरा इस समय पर। बाकी पूरी निदाई हाथों से हुई। अच्छा, पूरी निदाई आपकी हाथों से ही हुई है। जी। ठीक है सर। अब आप जिसकी बात हो चुकी बीज मैनेजमेंट, मतलब खरपतवार मैनेजमेंट की बात हो चुकी, आपने खरपतवार को नियंत्रण कर लिया। इसके बाद अब आपकी आती है बात पौधे पे मिट्टी के चढ़ाने की। तो अब आपने लोग कभी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बेड बना देते हैं और बेड बना के भी वो काफ़ी
ऊंचा ऊंचा बना देते हैं। फिर भी आपने यहाँ देखिए ज़्यादा बेड नहीं बनाया है, यहाँ देखिए यहाँ भी आपने ज़्यादा बेड नहीं बनाया, और मिट्टी तो आपकी चढ़ी हुई है, लेकिन ये जो बेड नहीं बनाया, और बेड नहीं बनाने के बाद भी आपकी फसल इतनी अच्छी है, तो इसका भी कारण बताइए कि हमने जो बेड नहीं बनाया उस पे और इस पे मतलब क्या अंतर आता है? देखिए क्या होता है, अपन जब बेड बना देते हैं जी उसमें जो ऊंचाई बढ़ जाती है, नीचे गहरा हो जाता है। जी जी तो जब जो मौसम बिगड़ता है, जो तेज पानी बारिश होती है, तो वो लटक जाते हैं, उससे नुकसान होता है। इनमें क्या होता है, एक समतल जमीन रहती है तो वो आड़े नहीं हो पाते, एक दूसरे से रोके अच्छा, हुए एक रहते दूसरे पौधे को एक रोके। दूसरे आप देख सकते हैं कहीं भी एक भी पेड़ आपको नीचे नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अब बात आती है, जब आपने निदाई गुड़ाई कर दी है, अब फर्स्ट खाद कौन कौन से दिए थे? फर्स्ट खाद में पहले मैंने बाम गोल्ड डाला अच्छा जी, उसके बाद अपने वो जिंक, जी पोटास जी और कैल्शियम। अच्छा, और इसके साथ साथ आपने डायमंड भी मिलाया था? हाँ, पर उसके बाद जो दोबारा अपने चला, उसके बाद फिर डायमंड डाला। डायमंड मिलाया था। जी। तो ये कितने, जब फसल कितने दिन की हो चुकी थी आपकी? जब अपनी फसल कम से कम 25 से 30 दिन की हो चुकी थी। ठीक है, तो फिर अब आप बात आती है दूसरे खाद की। अभी आपकी ये फसल कितनी हो गई? लगभग 2.5 से 3 महीने की। 3 महीने की 2.5 से 3 महीने की लगभग आपकी प्रॉपर हो चुकी है। तो सर आपने दूसरा खाद कब दिया था? दूसरा खाद मैंने 50-60 दिन के लगभग दिया था। अच्छा, दूसरा खाद आपने दिया था 50 से 60 दिन के अंतराल के बाद आपने जी, जी। फिर दूसरा खाद, जब आपकी फसल 50 से 60 दिन की हो चुकी थी तो आपने दूसरा खाद दे दिया। ठीक है, अब किसान साथियों, तो अब सर आप ये बताइए कि दूसरा खाद तो आपका हो गया, अब ये हो गई फसल 80 से 90 दिन की। अब ये 90 दिन की जो फसल हो चुकी है, अब आप इसमें तीसरा खाद भी दे रहे हैं या इसकी तैयारी है, या आप बताइए क्या कर रहे हैं? नहीं, इसकी तैयारी है। अच्छा, तीसरे हाँ, खाद की तीसरे खाद की तैयारी देने वाले हैं। अच्छा, तो सर ये तो आप तीसरे खाद में भी थोड़ी सी तैयारी बताइए, जो हमारे किसान साथी हैं कि वो कौन सी तैयारी करें। इसमें देखिए क्या होगा, जैसे बाम गोल्ड पहले आपने जैसे 1 एकड़ में लगभग 1 किलो लगता है, जी तो उसको आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अच्छा 1 से 1.5 किलो कर सकते हैं। उसमें जी, जो अपने जो जिंक है, पोटास, इनको भी थोड़ा बढ़ा के सिंगल सुपर भी उसमें मिला सकते हैं। अच्छा आप। अच्छा, तो आप इसमें पोटास और ये सब आप मिला के देते हैं। जी ठीक है, तो ये तीसरा आपको मतलब लगभग किसान साथियों, अगर आप खाद देना चाहते हैं तो 30 से 35 दिन के अंतराल पे आपको प्रॉपर खाद देना चाहिए। जो आपका लास्ट अब तीसरा खाद है, तो इसका आपको बाम गोल्ड 1 से 1.5 kg पर एकड़ लेना है, डायमंड 1 से 1.5 kg पर एकड़ लेना है, पोटास 10 से 15 kg पर एकड़ लेना है। साथ साथ में आपको जिंक भी लेना है, और जिंक के साथ साथ आपको कैल्शियम नाइट्रेट, और साथ साथ में आपको अगर और लगे तो मैग्नीशियम सल्फेट भी आपको ये तीसरे खाद में आपको ले लेना है। आप एक बात और बात कर रहे हैं कि अब ये तीसरा खाद तो हो गया, ये आप फसल को कितने दिन तक चलाते हैं? फसल ले लगभग अपनी दीपावली से जो बड़ी 11 आती है उस टाइम तक चलाते हैं। तो उस टाइम तक आपकी फसल ऐसे ही चलती रहती जी, ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब फूल कम में कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं। जो हमने आपको खाद बताया है उसी तरह से खाद डलें, और जो अभी आपको हम दवा बताएंगे उस प्रकार से दवाई डलेगी, तो आपका गेंदा बराबर चलता रहेगा। अच्छा, तो अब बात आती है खाद की तो हो गई, अब बात आती है स्प्रे की, कि आपने कौन कौन से स्प्रे इस पे शुरू से स्टार्ट से, मतलब कौन कौन से रोग आपको यहाँ देखने को मिलते हैं और कौन कौन से इसमें समस्या आती हैं मतलब स्प्रे की। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने सबसे पहला स्प्रे कौन सा किया था? जी, इसमें मैंने सबसे पहले जो इंडिया एग्रो केमिकल का एक आता मेटाक्सी गोल्ड आता है जी उसको डाला, और जो अपनी जो मच्छर इल्ली होती है उसके लिए आपने चौकीदार मिलाया। अच्छा, ये स्प्रे आपने फर्स्ट किया था। ठीक है, तो उसमें आपको क्या रोग देखने को मिल रहे थे? उसमें अपनो जो थोड़ा बहुत काला पड़ता है, जो झुलसा आता है। हाँ, जो अगर अपन शुरुआत में मेटाक्सी गोल्ड डालेंगे तो वो आ नहीं पाता है, वो रुक जाता है। तो किसान साथियों, मैं यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ बीच में कि अगर आपकी शुरू में आप मेटाक्सी गोल्ड डालेंगे तो उसका क्या रहेगा कि आपका जो नीचे से लेटिव लाइट आती है, और ये यहाँ से देखते हैं इस पे गेंदा पे क्या होता है, एक स्पॉट बन जाते हैं, नीचे से झुलसा आ जाता है, मतलब ये पत्तियाँ इस तरीक़ा की झुलसी आ जाती हैं। तो उस समय आपको मेटाक्सी गोल्ड और आपको एक चौकीदार ये मिला के आपको डालना चाहिए। ठीक है,
तो अब बात आती है दूसरे स्प्रे की। सर आपने दूसरा स्प्रे में कौन सी ऐसी चीज़ दी थी जिससे आपका फूल भी नहीं फट रहा है और फूल का रिजल्ट भी बहुत शानदार दिख रहा है और साथ साथ में आपके फसल में कोई रोग भी नहीं है? तो सर इसका भी एक कारण बताइए कि आपने दूसरा स्प्रे कब किया था और कौन सा कर रहे हैं? दूसरा स्प्रे मैंने लगभग 2 से 3 बार स्प्रे तो मेटाक्सी गोल्ड का किया जी। उसके बाद फिर मैंने चेंज किया। फिर उसके बाद आता है टैबून, ये भी ये रहा, ये भी इंडिया एग्रो केमिकल कंपनी का है। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इसको मैंने 30 से 40 ml अच्छा। शुरुआत शुरुआत में किया। अच्छा। उसके बाद फिर दोबारा अपन 40 से 50 ml कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। इसके साथ में आपने मिलाया वो चौकीदार जी। और वाइट बीटा। चौकीदार और वाइट वाइट जी। बीटा का, तो चौकीदार का और वाइट बीटा। तो किसान साथी में जो किसान साथी ने बताया कि मैंने ये स्प्रे किया था। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि जैसा जैसे अपनी गेंदे की फसल बड़ी होती जाती है और रोग की स्थिति बढ़ती जाती है, उस समय पे अपन को स्टेप बाय स्टेप फंगीसाइड चेंज करते रहने चाहिए। तो किसान साथियों इन्होंने चेंज किया था, तो उस समय से क्या होता है, शुरुआती जो फंगस रहती है वो नॉर्मल रहती है, फिर इसके बाद फंगस बढ़ जाती है। ठीक है, फंगस बढ़ जाती है और एंथ्रोनोज वाली जो फंगस आती है मतलब वो आती है फाइटोप्टेरा, और जो फंगस आती है वो लेट ब्लाइट के कारण आती है। गेंदा हो गया, टमाटर हो गया, इनमें ये जो नीचे से फंगस एकदम अटैक करती है। तो उस समय अपना जो मेटाक्सी गोल्ड था उसका तो शेड्यूल खत्म हो गया। अब ये चल रहा है अभी टैबून का।